हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पोलोमियल का पार्ट 6 वीडियो करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलोमियल का जीरो निकालना सिखाया था और उसके भी पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको लीनियर पोलोमियल का जीरो निकालना सिखाया था। लेकिन इसमें जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। आखिर जीरो पोलोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल पर समझेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलोमियल आखिर है क्या। जीरो पोलोमियल का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल। तो सबसे पहले आपको कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल की, और इसमें समझेंगे कि इसके जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे एक हम लीनियर पोलिनोमियल चलिए ले लेते हैं x माइनस टू ले लेते हैं। इसका हम एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिए x माइनस टू। तो इसको हमको मान लेते हैं कि जीरो निकालना। तो इसको जीरो निकालना तो आपको आता है, हम बताया था जीरो निकालना कैसे होता है। जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसके बराबर में जीरो डाल देते हैं और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी आंसर आ रहा है वही इसका जीरो हो जाएगा। ये तो आपको पता है, जीरो तो निकालना आता है। ठीक है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। जो ये जीरो आया ना है ग्राफिकल पे, इसका मतलब इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको f(x) मानेंगे। ये क्या है हमारा, एक पोलिनोमियल है px। ऐसे लीजिए पोलिनोमियल इन x कितना गिवन है x माइनस टू, और इस px को अभी के लिए y बोल दीजिए, मतलब एक फंक्शन बोल दे रहे हैं y। ठीक है, px को भी y बोलती हैं बराबर में x माइनस टू। अब इसको आपको थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना है। y बराबर x माइनस टू आप देख रहे हैं ना, इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। आई होप आप ग्राफ पर प्लॉट करना सीखे होंगे 9th क्लास में। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़े हैं ना, ये सब ग्राफ पे इसको प्लॉट कैसे किया जाता है। बस उसी तरह आप थोड़ा सा इसको ग्राफ बनाइए, उसके बाद देखिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको ग्राफ पर प्लॉट करने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स का बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू निकलते जाता है। सोल्यूशन तो बहुत सारा निकलेगा, एक्स वाई का सोल्यूशन यहाँ से बहुत सारा निकला है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सोल्यूशन निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालते। ठीक है, उतना ही से आप उसको ग्राफ पर प्लॉट करके उसको मिला देते हैं, नहीं निकलते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर x की जगह पर जीरो रखते हैं, अगर x की जगह पर जीरो रखेंगे तो y की जगह पर y बराबर कितना आ जाएगा, जीरो माइनस टू, तो माइनस टू आ जाएगा, है ना। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस टू, यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर कितना आना चाहिए, 2 माइनस टू, यानी 0 आना चाहिए। अगर x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर कितना आना चाहिए, 3 माइनस टू, यानी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 सोल्यूशन निकाल दिए, 4 सोल्यूशन निकल गया है। अब चारों पॉइंट को आप ग्राफ पर प्लॉट करना है और उसको मिला देना है। आपको ग्राफ पर तो प्लॉट करने आता होगा ना। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट कौन कौन निकल गए, एक आ गया जीरो और माइनस टू, एक्स का पहले लिखते हैं, वाई का बाद में लिखते हैं, और यहाँ से आ गया 1 और माइनस 1, यहाँ से आ गया 2 और 0, एक और आ गया हमारा 3 और 1। 4 सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये चारों सोल्यूशन को आप ग्राफ पर प्लॉट कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट करके दिखाना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं ग्राफ। हमारा देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाना है, तो सभी जगह 3 तक ही पाइएगा। यहाँ 0 होता है तो पता होगा 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, ऊपर जाता है 1 2 3, नीचे भी माइनस है, -1 -2 और -3। यह तो आपको पता है, यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एक्स पॉजिटिव है उसको एक्स बोलते हैं और नेगेटिव वाला को एक्स डैश बोलते हैं। उसी तरह वाई पॉजिटिव है तो वाई बोलते हैं, अगर वाई नेगेटिव है तो वाई डैश बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब इतना चारों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो ध्यान देखिएगा, 0 और -2, एक्स में 0 जाना है और वाई में -2 जाना है। तो एक्स में 0 जाइए, मतलब एक्स में जबे मत कीजिए। एक्स में 0 जाना है कहने का क्या मतलब कि एक्स में नहीं जाना है। हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, हम ओरिजिन पर ही रहेंगे। चलिए एक्स में नहीं जाना है, एक्स में 0 तक नहीं जाना है, मतलब कि जहाँ है वहीं रहना है। लेकिन वाई में जाना है -2, मतलब कि नीचे की तरफ आना है, वाई के नीचे की तरफ आइए, वाई में -2, यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0 और -2, समझ रहे हैं। और एक हमको लिखना है 1 और -1, मतलब एक्स में जाना है 1, एक्स में कितना डिस्टेंस जाना है आपको 1, और वाई में जाना है -1। तो एक्स में जाइए 1, तो एक्स में चले गए उधर साइड 1 चले गए, यहाँ पे भी खड़ा है, और वाई में -1, मैंने वाई नीचे की तरफ आइए, यहाँ से फिर नीचे की तरफ, तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाला आपका हो गया पॉइंट 1 और -1। ठीक है, और क्या है 2 और 0, मतलब कि एक्स में जाना है 2 और वाई में जाना है 0, मतलब कि वाई में जाना ही नहीं है, केवल एक्स में ही 2 जाना है। तो वो एक्स में 2 जाना है, ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, एक्स में 2 चल जाइए, यहाँ आ गए,
और वाई में 0 मतलब कि नहीं जाएंगे, तो यहीं पे आ जाएंगे 2 और 0। हो गया। अब एक और क्या है 3 और 1, मतलब x में जाएंगे 3 और y में जाएंगे 1। तो x में जाइए पहले 3, ओरिजिन से x में 3 यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर y में जाना है 1, मतलब y ऊपर जाना है 1 जाना है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 3 और 1। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो हमारा 4 पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा रफ फिगर है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकेगा, लेकिन ग्राफ पर अगर आप अपने कॉपी पर अच्छी तरह से बनाएंगे तो आपको सीधा स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए इतना ग्राफ तो बना लिया। अब आप देखिए कि ग्राफ से हमको क्या समझ में आता है। आप देखिए कि ग्राफ जो है, ये इसका जो ग्राफ है, ये वाला एक्स एक्सिस को 2 पर काट रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है? 2 पर। और हमारा 0 भी 2 था। अमेजिंग, जितना हमारा 0 था उतना ही पर काट रहा है एक्स एक्सिस को। कहने का मतलब है कि 0 वही होता है जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा ना, वही इसका 0 होता है। समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटता है और वही हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, उसको आप करके देखिएगा खुद से। ठीक है, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। एक है x + 5। देखिए यहाँ से 0 - 5 आना चाहिए। देख रहे हैं x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5, मतलब इसका 0 - 5 आना चाहिए। ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन हम ग्राफ पकड़ के देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो इसको आप खुद से करके देखिएगा। एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वही इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लीनियर पॉलिनोमियल के 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लें कि इसका 0 वही होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ओके, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। इसको भी सबसे पहले हम ग्राफ करेंगे। इसको तो आप 0 तो निकाल सकते हैं, मैंने पिछला ही वीडियो में सिखाया इसका 0 निकालना। ठीक है, तो 0 आप निकाल के देखिएगा कितना आता है, और ग्राफ से क्या होता है वो भी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ पाते हैं। तो इसको पहले px ले लीजिए कि पोलिनोमियल इन x हमको गिवन है x² - 6x + 8। तो px को थोड़ी देर के लिए भी क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। ये मेरा आ गया अभी तत्काल के लिए एक हमारा इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे कि क्या होता है, क्या अमेजिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। एक्स का वैल्यू रख के वाई का सोल्यूशन निकालेंगे। 3-4 सोल्यूशन जैसे पीछे में निकाले थे, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, उसी तरह इसमें भी। तो सबसे पहले एक्स के जगह पर 0 रख के निकालिए कि वाई के जगह पर कितना हो जाता है। तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और -6 × 0, तो पूरे खत्म होगा तो केवल 8 बच जाएगा। सॉल्व कर लें ना। अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो देखिए y के जगह कितना हो जाता है। x के जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो 4 - 12 -8 होगा और -8 में फिर +8 ऐड होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर x के जगह 3 रखते हैं, 3 रख के एक बार देख लेते हैं। 3 रखते हैं तो y की जगह कितना आता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है और 6 × 3 = 18 हो जाता है। तो 9 - 18 -9 होता है और -9 + 8 -1 हो जाता है। तो y की जगह -1 आ जाएगा। अगर x के जगह हम 4 रखते हैं तो y की जगह कितना आ जाता है, देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ 6 × 4 करेंगे तो 24 आएगा। मतलब 16 - 24 -8 हो गया और -8 और फिर +8, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर x की जगह 5 रखते हैं तो y कितना आना चाहिए, देखिए ध्यान से। 5 के स्क्वायर 25 होगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो 25 - 30 - 5 और +8 +3 हो जाएगा। ओके, ये सब तो आप कर लेंगे ना सोल्यूशन। इसके बाद क्या करें, जो भी हमको सोल्यूशन निकला है सबको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं कि क्या अमेजिंग होता है। तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। ढंग से बनाइए ग्राफ अपने ग्राफ कॉपी पर। उसके बाद देखिए क्या अमेजिंग होता है। 0 लास्ट तक कहाँ तक है, 5 तक है, 8 तक है ज़्यादा। तो चले 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इधर भी चलिए -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह चल जाता है। नीचे भी -1 -2 -3 -4 ज़्यादा तक। हाँ बस नीचे वाई में तो खैर -1 ही तक है, तो आप समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 और 8। 0 8 मतलब एक्स में चलना है 0 और वाई में चलना है 8। एक्स में चलना है 0 कहने का मतलब एक्स में चलना ही नहीं है, मतलब यहीं पे रहेंगे। और वाई में चलना है 8, तो वाई में चलिए 8, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 8 हो गया। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स में चलना है 2 और वाई में चलना है 0, मतलब केवल एक्स में चलना है, वाई में चलना ही नहीं। वाई में 0 क्या मतलब चलना ही नहीं है, तो एक्स में कल चलिए 2, तो एक्स में 2 यहाँ से यहाँ चल तो यहाँ ही आ जाएंगे। बस यही आपका हो गया 2 0। ओके, चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। 3 और -1 मतलब एक्स में चलना है 3 और वाई में चलना है -1। माइनस नीचे होता है, तो एक्स में चलिए 3, एक्स में चलिए 3 यहाँ पहुँच गया। वाई में चलना है -1 मतलब कि इसके नीचे यहाँ पे आ जाएंगे हम। यह हो गया आपका 3 और -1। ओके, फिर क्या है 4 और 0। एक्स में चलना है 4, वाई में चलना ही नहीं है, तो एक्स में चलेंगे 4 और वाई में चलेंगे 0, मतलब यहीं पर रह जाएंगे। 4 0 हो गया ना। और क्या है 5 और 3 मतलब एक्स में चलेंगे 5 और वाई में चलेंगे 3। एक्स में चलिए 5 तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और वाई में भी चलना है 3, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। यह आ गया आपका 5 3। और सब पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सब पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, तो देखिए क्या अमेजिंग होता है। अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो इस तरह के आप फिगर देखने को मिलेगा आपको। समझ रहे हैं बात को, इस तरह का आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, जो एक पैराबोला है। आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, एक पैराबोला है। तो इससे आपको देखिए कहाँ कहाँ पे काट रहा है, एक से इसको 2 पर काट रहा है और 4 का काट रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसका 0 निकाल कर देखेंगे तो 2 और 4 ही आएगा, 2 और 4 ही आएगा। तो 0 कहने का क्या मतलब होता है कि ये इसका ग्राफ एक एक्सिस को जहाँ जहाँ पे काटेगा वही इसका 0 होता है। और एक और बात कि लीनियर पॉलीनोमियल जो है वो एक एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर पॉलीनोमियल का डिग्री 1 होता है, मतलब उसका 0 1 ही आएगा। इसी चलते वो एक एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काटे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसका 0 2 आना चाहिए, 2 को 0 आना चाहिए। इसी चलते एक एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है, समझ रहे हो, जहाँ जहाँ पे काट रहा है वही इसका 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक एक्सिस को कोई ग्राफ जितना बार काटेगा उसका 0 उतना ही हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, जिसको इरेज कीजिए। अभी आपको आगे और कंडीशन बताते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का थोड़ा सा केस देख लेते हैं। देखिए केस नंबर 1 में हम अभी देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, अच्छा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ अगर इस तरह से, तो ये भी हो सकता है कि देखिए कितने केस, 3 केस बन सकते हैं। या तो एक केस ये हो सकता है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटें, तो इसको बोलेंगे कि इसका 0 2 आ रहा है, क्योंकि 2 बार काट रहा है। अगर ये एक ही बार काटेगा तो इसका 0 1 ही आएगा। तो आप सोचेंगे लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो इसका 0 तो 2 को होना चाहिए, तो 1 को कैसे आ गया। तो कहने का मतलब है कि 2 0 आएगा, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल 0 होंगे, दोनों के दोनों 4 ही होंगे, या दोनों के दोनों 6 ही होंगे। समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से इसलिए उसको एक ही 0 बोलेंगे। समझ रहे हैं, तो एक पॉइंट पर काटेगा तो एक ही 0 होगा। अगर काटेगा नहीं, मतलब काटेगा ही नहीं एक्स को, तो इसका एक भी 0 नहीं आएगा। तो आप सोचें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फिर 0 तो नहीं निकलेगा, मतलब कि 0 भी नहीं भी हो सकता है, एकदम हो सकता है। मतलब यहाँ पे 0 जो है ना वो इमेजिनरी आ जाएगा, लेकिन इमेजिनरी तो हमको पढ़ना नहीं है। इसलिए अगर एक भी बार नहीं काटेगा तो इसको बोलेंगे कि कोई 0 नहीं आ रहा है। ये मतलब कहने का मतलब कि एक एक्सिस को कोई ग्राफ जितना बार काटेगा उसका 0 तो उतना ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूँ। देखिए जैसे अगर ये वाला है, देखिए तो ये एक से कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार काट रहा है, तो इसका 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ 0 इसका कितना हो जाएंगे, 3, मतलब इसका 3 को 0 है। तो आप भी देख रहे हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है। अगर आप किसी भी क्यूबिक पॉलीनोमियल को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कुछ इसी तरह से आएगा, 3 बार काटेगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल का 0 तो 3 को होता है, तो एक एक्सिस को 3 बार काटेगा, तो समझिए कि क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अगर बाई क्वाड्रेटिक का निकालेंगे जिसका डिग्री 4 होता है, तो इसका 0 भी 4 को आना चाहिए, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो ऐसे आ जाता है ग्राफ, ऐसे समझ रहे हैं ना, उसका 4 बार काटता है, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, मतलब इसको 4 को 0 जाएगा। कहने का मतलब है जो ग्राफ एक एक्सिस को जितना बार काटता है उसका 0
उतना ही निकलता है। एक बार काटेगा तो एक जीरो निकलेंगे, 2 बार काटेगा तो 2 जीरो निकलेंगे, 3 बार काटेगा तो 3 जीरो, और 4 बार काटेगा तो 4 जीरो निकलेंगे। आई होप आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जरूर आएगा, उसमें हम रिलेशन सीखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में। थैंक यू।